हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना जाता है। आमतौर पर शुरुआत के दिनों में इसके कुछ खास लक्षण नहीं महसूस होता है। इससे पहले कि आपको पता चले कि कुछ भी गलत है, यह आपके हार्ट, किडनी और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। पहले ब्लड प्रेशर की समस्या वृद्धों में होता था, लेकिन आजकल के बदलते लाइफस्टाइल की वजह से यह समस्या युवकों और बच्चों में भी हो रही है। इसीलिए इसके प्रति सावधान होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई और लो ब्लड प्रेशर होने का क्या कारण होता है, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है। तो आइए पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर आपके आर्टरी के अंदर ब्लड के दबाव या बल का माप है। हर बार जब आपका दिल धड़कता है तो यह ब्लड को उन आर्टरी में पंप करता है, जो आपके पूरे शरीर में रक्त को ले जाती है। शरीर में बहते हुए ब्लड द्वारा आर्टरी की दीवारों पर डाले हुए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो मुख्य कारकों पर निर्धारित होता है। पहला, हृदय द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा और दूसरा, ब्लड वेसल का प्रतिरोध। एक समान ब्लड प्रेशर रीडिंग आमतौर पर लगभग 120/80 mmHg होती है। इसमें 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। तो आइए अब देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आर्टरीज की दीवारों के विरुद्ध ब्लड का बल लगातार बहुत अधिक होता है। तब ब्लड प्रेशर को हाई माना जाता है। जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर 130 से लेकर 140 और डायस्टोलिक 80 से लेकर 90 के बीच में होता है, तब ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन की श्रेणी में आता है। और जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ऊपर और डायस्टोलिक 90 से ऊपर होता है, तब यह स्टेज 2 हाइपरटेंशन की श्रेणी में आता है। तो आइए अब देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन तब होता है जब आर्टरीज की दीवारों के विरुद्ध ब्लड का बल बहुत कम होता है। लो ब्लड प्रेशर आमतौर पर 90/60 mmHg या उससे कम की रीडिंग होने पर माना जाता है। कुछ लोगों में लो ब्लड प्रेशर चिंता का विषय नहीं होता है, पर कुछ मामलों में यह गंभीर रोग का शुरुआती संकेत हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा किसे ज्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा अधिक होता है जिनमें हाइपरटेंशन, हृदय रोग या मधुमेह का पारिवारिक इतिहास हो, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो, जो लोग उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित हों, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग करने वाले लोगों में, ज्यादा मोटापा वाले लोगों में, मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित लोगों में, तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों में, व्यायाम न करने वालों में, अधिक नमक वाला आहार लेने वालों में, खराब लाइफस्टाइल, हार्मोन संबंधी समस्याएं होने से। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। उपचार के बिना आपको ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक या स्ट्रोक, दिल का दौरा, हार्ट इनलार्जमेंट, हार्ट फेल्योर, एन्यूरिज्म, किडनी डिजीज और ब्रोकन ब्लड वेसल हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि हम हाई ब्लड प्रेशर होने की समस्या से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अपने शरीर का वजन आदर्श बनाए रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, एक संतुलित हृदय स्वस्थ आहार लें जिसमें नमक, वसा और कोलेस्ट्रॉल कम हो और जिसमें बहुत सारे ताजे फल और सब्जियां हों। आपका आहार आपके ब्लड प्रेशर को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोडियम, नमक की मात्रा कम लेना चाहिए, तनाव और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, सभी तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से बचना चाहिए। जीवन शैली में अन्य परिवर्तन जैसे कि लिपिड स्तर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और मधुमेह जैसी अन्य स्वास्थ्य स्थितियों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।